हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक बड़े शहर के बड़े पार्क में, पार्क के गेट पर ही बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था। जो उस पार्क में आते थे, उस पार्क में टहलते थे और उस पार्क में बैठते थे, वे इस पर चिंतन किया करते थे। फ्रॉम नेचर टू गॉड, प्रकृति से परमेश्वर तक। वास्तव में हमारी यात्रा प्रकृति से परमेश्वर तक है। हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति की यात्रा प्रकृति से परमेश्वर तक है। हमारी बाहरी आकृति, हमारी आंतरिक प्रकृति, हमारी प्रकृति की यात्रा परमेश्वर तक है, आत्मा तक है, परमात्मा तक है। और वास्तव में प्रकृति ही परमेश्वर की असली झलक दिखाती है। प्रकृति में ईश्वर की चेहरा छिपी हुई है। चांद, सूरज, सितारों में, किरणों में, पेड़ों में, पौधों में, फूलों में, पत्तियों में, हर चीज में सृष्टिकर्ता का हस्ताक्षर लिखा हुआ है। 34वां सामान्य सप्ताह 25 नवंबर 2022 शुक्रवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 4 तथा 11 से आगे। अध्याय 21 पद संख्याएं 1 और 2। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 29 से 33 तक। धर्मशास्त्र बाइबल हमें कहती है कि किसी ने ईश्वर को नहीं देखा, केवल उसने जो शुरू से पिता के दाहिने विद्यमान था, यीशु मसीह। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि हम कैसे ईश्वर के प्रति अपना विश्वास मजबूत बनाएं, कैसे हम अपनी आध्यात्मिक मजबूती को गहराई दें। हमें लगातार आत्मा और चेतना में बढ़ने की जरूरत है। हमें आत्मा के प्रेरणा की जरूरत है। आज के सुसमाचार में ईसा ने शहतूत के पेड़ का अवलोकन करने की शिक्षा दी है। अवलोकन यानी गहराई से चिंतन। पेड़ पौधों को नज़दीक से देखकर हम पेड़ पौधों में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। ठंड के दिनों में शहतूत के पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ आ जाता है। ठंडे प्रदेश में सारी पत्तियां, पेड़ों की सभी पत्तियां गिर जाती हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी के आने का समय आता है, जैसे तापमान बढ़ता है, तापमान के बढ़ते ही शहतूत के पेड़ में नई कोपलें, नई पत्तियां आने लगती हैं। इसका झलक दिखने लगता है। नए पत्तों का आना, नए पत्तों का लगना गर्मी के आने का सूचक है। धर्मशास्त्र, ईश्वर के दिव्य वचन हमारे लिए सूचक हैं। धर्मशास्त्र वास्तव में सच्चाई के सूचक हैं। सच्चाई हमें मिलती नहीं, सच्चाई की सूचना मिलती है, संकेत मिलता है। धर्मशास्त्र चिन्हों से भरे पड़े हैं, चमत्कारों से भरे पड़े हैं, चंगाइयों से भरे पड़े हैं। ये सभी संकेतों की भाषा है। आत्मा की भाषा, सत्य की भाषा, संकेतों की भाषा है। अंतिम दिनों की भाषा भी संकेतों की भाषा है। प्रकाशना ग्रंथ संकेतों की भाषा है। भाषा सिर्फ शब्दों की नहीं होती, भाषा संकेतों की होती है और संकेतों में ही कही जाती है, दृष्टांतों में कही जाती है। इसलिए प्रभु ईसा ने सुसमाचार में दृष्टांतों से ही बातें की। विशेष करके भीड़ को तो दृष्टांत ही सुनाते थे। अपने शिष्यों को छोटे समुदाय में दृष्टांत का अर्थ बताते थे, लेकिन भारी भीड़ को तो सिर्फ दृष्टांत ही देते थे।
ईसा अपने अंतिम दिनों तक यरूशलेम में लोगों को शिक्षा देते रहे। वे कहते रहे कि ईश्वर के राज्य के आने की प्रतीक्षा में आप लगे रहो। ईश्वर के राज्य में होने की प्यास सदा हमारे हृदय में रहती है, कल भी थी, आज भी है। और हमारे हृदय की प्यास, ईश्वर के आत्मा की प्यास, ईश्वर में होने की प्यास सतत और लगातार है। जब तक हम प्रभु में संयुक्त नहीं होते, हम अधूरे ही रहेंगे। हमारी प्यास, हमारी तृष्णा, कामना जो वास्तव में प्रभु की है, बनी ही रहेगी। ईसा अपने समय के लोगों को ईश्वर के राज्य का अनुभव देते गए और हर युग के लिए ये आश्वासन देकर गए कि हम ईश्वर के राज्य के आने के लिए प्रतीक्षा करते रहें, ईश्वर के राज्य के आने के लिए प्रार्थना करते रहें, जागते रहें, समर्पित रहें। ईश्वर की यह शिक्षा हमें आशावान भविष्य देती है कि हम आशावादी बने रहें। इसलिए आज आप देखें कि आप आशावान हैं, आशावादी हैं, प्रार्थनापूर्ण जीवन बिताते हैं और उन लोगों की संगति में रहते हैं जो आत्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं। इसलिए आप सत्संग में बैठें, सत्संग में जाएं, प्रभु के वचन की साधना करें, आत्मिक और ऊपर के चीज़ों की खोजने में लगे रहें। हमारे जीवन का उद्देश्य आत्मा तथा चेतना में पूर्णता का जीवन जीने का हो। आज का पहला पाठ यह बताता है कि हमारा न्याय किया जाएगा। हम जैसे जीवन जी रहे हैं, हमारा मूल्यांकन होगा। यह मूल्यांकन हमारे स्वतंत्रता के कारण होगा। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है और हमें चुनाव करने की क्षमता दी है। अतः प्रतिदिन हमारे लिए एक अवसर है, आपके लिए एक अवसर है सत्य में जीने का, आत्मा में स्थापित होने का, चेतनापूर्ण जीवन जीने का। क्या आप बेहोश तो नहीं हैं? बेहोशी की जिंदगी तो नहीं जी रहे हैं? भटक तो नहीं गए हैं? यही अवसर है, यही मौका है कि हम दिव्यता को जानें, आत्मा को जानें, होशपूर्ण जीवन बिताएं, क्योंकि हमारे कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है। जो भी हम चुनाव कर रहे हैं उसके अनुसार उसका परिणाम हमको मिल रहा है। लाइफ विथ चॉइस और लाइफ बाय चांस। इसलिए आप सावधान रहें, चुनाव के साथ जिएं। ईश्वर का चुनाव, आत्मा का चुनाव, प्रकाश का चुनाव, ज्ञान का चुनाव, और बेहोशी से बचें। बेहोशी ही धोखा है, बेहोशी ही भटकाव है, बेहोशी ही संसार है, बेहोशी ही हमें अंधेरे की ओर ले जाती है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए कि हम होशपूर्ण जीवन जिएं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चेतना और आत्मा प्रदान कर। आमीन।